रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन एज के हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको आपको लिखना है और फिर आपको करना है। लिखिए। देखिए, हर्ष की आयु 40 वर्ष है। हर्ष इज 40 ईयर ओल्ड। हर्ष की आयु 40 साल है। हर्ष इज 40 ईयर ओल्ड। और ऋषभ की आयु 60 वर्ष है। एंड द एज ऑफ ऋषभ इज 60 ईयर। ऋषभ की आयु 60 वर्ष। बेटा इसको बंद कर देते हो, बगल में क्लास चल रही ना। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात, कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। हाउ मेनी ईयर्स अगो, हाउ मेनी ईयर्स अगो वॉज द रेशियो ऑफ एज, वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस होना चाहिए, वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5। 3:5। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हर्ष की आयु 40 साल है और ऋषभ की आयु 60 वर्ष है। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो लगाइए, देखें कितने लोगों ने पिछले 3, 4, 5 दिन पढ़ा एज और उसका परिणाम क्या है। पहले आप लगाइए। कितने लोगों का आंसर 10 आ गया? हाथ खड़े करें, एक बार खड़े रखो हाथ, थोड़ा देखना चाह रहे हैं, बताइए। बाकी लोग कैसे, क्या मतलब वही चल रहा है कि बस हम पढ़ रहे हैं? नहीं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। पढ़ते तो शायद आ जाता। अर्थमेटिक का एक आसान सा चैप्टर एज है और उसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं चाहूँ तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, बट आपने ध्यान नहीं दिया। और ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अब जिनका आ गया वो लोग थोड़ा कॉपरेट करेंगे, शांत रहेंगे। हर्ष की एज कितनी है? 40। और ऋषभ की एज 60। कह रहा है कितने साल पहले, कितने साल पहले, माना एक साल पहले। कितने साल पहले? एक साल पहले। तो एक्स माना एक्स साल। हम आपको बिल्कुल वाला मैथड बता रहे हैं। तो इससे क्या मैथ आ जाएगी? एक साल पहले, अगर आप बताइए आपकी उम्र 40 है तो 5 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी? 35। कैसे निकालोगे? 5 घटा दोगे, यही तो तरीका होगा। तो एक साल पहले क्या हो जाएगी? 40 माइनस एक्स। और एक साल पहले इस बंदे की उम्र, और एक साल पहले इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है। तो क्यों तो नहीं हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग इतना आसान चैप्टर नहीं जब कवर कर पा रहे हैं, जो भी 22-23 चैप्टर हैं पूरे अर्थमेटिक में, उसमें आसान सी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम कैसे आपको, फिर तो वही है, बस हंसी मजाक चल रहा है और क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। सॉल्व कर लिया तो 20 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 2x। कितना समय लगता है इस मेथड को सॉल्व करने में? 20 सेकेंड। बहुत कैलकुलेशन खराब है तो 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। थोड़ा आप स्मार्ट है दिमाग से तो 10, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, काम खत्म। आप समझिए। तो देख लीजिए आप क्यों नहीं कर पाए, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, किस जगह प्रॉब्लम हुई।
दूसरी अप्रोच, हर्ष और ऋषभ 40 और 60, और कितने साल पहले रेशियो कितना हो रहा है? 3:5। क्या चीज कभी नहीं बदलता है? अंतर। क्या चीज कभी नहीं बदलता है? अंतर। यहां पे अंतर कितना है? 20। और ये रियल अंतर है। हेलो, ये क्या है? रियल अंतर है। हम इसे नहीं रेशियो में बनाएंगे। तो यहां भी अंतर कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो 2 है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10। तो ये कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 50। कोई 40 का है तो 30 का कब था? कोई 60 का है तो 50 का कब था? आया कि नहीं आ रहा? मैं आपको मजबूत बनाना चाह रहा हूं, ये मेथड भी सिखा के। और फिर जब आप मजबूत बन जाते हो तो फिर आपको जुगाड़ भी अच्छे लगते हैं, और तब सच में अच्छे लगते हैं। और नहीं तो बस ये एक आकर्षण है। जैसे आपको कोई कहते हमको ये नहीं आता, हमको वो बहुत अच्छा लगा। नहीं बेटा, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं, सिर्फ आकर्षण है। बस अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं, आप भूल जाओगे 4 दिन बाद। ये मुझे पता है। ये प्रयास करो, इसको समझना है। हम अपने बेसिक्स को ना भूलें। तो फिर सर बताइए, एग्जाम में दोनों मेथड लगा रहे हैं? नहीं, पागल हो क्या? हम कहाँ बता रहे हैं? आपको तो अच्छे से आता है, आप सीधा ये अप्लाई करो, आंसर आ। कई बार लोग ऑप्शन से भी चले जाते हैं, बट लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लीजिए आराम से। लिखिए, पिता की वर्तमान आयु, प्रॉपर लिखना। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 साल अधिक है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 साल अधिक है। इंग्लिश वाले लिख लो। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times and 3 year more than his son। 3 times and 3 year more than his son। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? 3 times and 3 year more than। फिर आगे लिखो, 3 साल बाद, आफ्टर 3 year, 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल अधिक होगी। आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 year, एज ऑफ फादर विल बी, एज ऑफ फादर विल बी 2 times and 10 year more। 2 times and 10 year more। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल अधिक होगी। हाँ, ज्यादा होगी, अधिक। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर। पिता की वर्तमान आयु क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर। लगाइए, एक बार प्रयास करिए। गलत है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हो क्या? नहीं, पूरा लिखा करो। किस बात का आलस है? 1 मिनट ज्यादा से ही पढ़ाई। 33 साल किसका आ रहा है? आपका सही है। 33 बेटा सही है। आ गया तुम्हारा 33 सही है।
देखिए ऐसे क्वेश्चन फिर से मैं कहूँगा, अगर आप केवल जुगाड़ में पढ़ रहे हो, जुगाड़ में क्यों पढ़ते हो यार, जब पढ़ने उतरे हो जब, तो पढ़ ही लो फिर अच्छे से। आओ देखो बोर्ड पे, कोई बात नहीं, आपको 2 से 3 मिनट दिया, अब नहीं हुआ तो एक्सेप्ट करो कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा तरीका है, हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए, चलो यार हमने सच में मक्कारी करी आज तक, अब आइए पढ़ते हैं, आज से पढ़ते हैं, अब से पढ़ते हैं, तुरंत अभी से पढ़ते हैं। पिताजी पुत्र से के पुत्र की आयु के 2 गुने से कितना अधिक है? 3। कि 3 गुने से 2 अधिक है, क्या बोला? हाँ, 3 गुने से 3 अधिक है। ओके, तो किससे अधिक है? बेटे से। तो बेटे की उम्र को हम एक्स मान लें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दिमाग में मत फ्रेम बनाना कि एक्स मेथड बड़े मेथड होते हैं, इससे कहाँ होगा कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, बीटेक के टेक वाले बच्चे सब यही फॉलो करते हैं, वो तो कोई जुगाड़ नहीं सीखते हैं और तुरंत सिलेक्शन लेते हैं 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। और नॉर्मल टाइप का बच्चा खाली इन आकर्षणों में फंसा रहता है, बिना एक्स के पढ़ाओ, बिना एक्स के पढ़ाओ। ये मैंने देखा है लोगों को, वो अपना करके 4-5 महीने में ऐसी तैसी करके एग्जाम निकाल के दूसरे एग्जाम के बारे में सोचते रहते हैं कि अब हमें ये वाला निकालना है। और एक जो नॉर्मल होता है, ये बीए, बीएससी, बीकॉम वाले, ये खाली मुझे ट्रिक पढ़ाओ, जीवन भर ट्रिक में काट देते हैं, अंत में जाके कहीं कुछ छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं। बेटा अगर एक्स का है तो पिता बेटे की उम्र का 3 गुना। क्या अच्छा दिक्कत है इसमें बताने में, बताइए। और इसको बनाने में कितना, हमें लगता है आधे घंटे में तो बन ही जाएगा ये। कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड। बताओ ना, मतलब कैसे आप कोई बुराई कर सकता है इन मेथड की, बताओ। आपके सामने अगर कोई कर रहा है तो आप सोचो, भले उसे रिएक्ट ना करो कि नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप सोच सकते हो कि नहीं ये सामने वाला बेवकूफ बना रहा है कि सच में पढ़ा रहा है। अब ये जो घटना है कब की है? वर्तमान, प्रेजेंट। अब कितने साल बाद? हाँ, तो 3 साल बाद बेटा बड़ा होगा ना, तो बेटे की उम्र क्या हो जाएगी? तो यार पिताजी भी तो बड़े होंगे, इसमें 3 ऐड होगा तो इसमें भी तो 3 ऐड होगा। पिताजी की उम्र कितनी हो गई? 3 ऐड हो रहा है, प्रॉपर नंबर में जाके सेट हो जाएगा। अब 3 साल बाद जो पिताजी हैं वो अपने बेटे का 2 गुने, 2 गुना ना, से 10 अधिक है। मतलब पहले बेटे का 2 गुना करो, तब भी उनपे कोई फर्क नहीं पड़ा, बोले अभी भी हम 10 बड़े हैं, तो बेटे की उम्र में 2 गुना करने के बाद 10 जोड़ना पड़ेगा, तब ये किसके बराबर हो जाएंगे? पिताजी के बराबर। क्यों नहीं हम एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं हम ऐसा सोच सकते हैं? क्या कंसेप्ट, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? ये घटना आ गई 3 साल बाद, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स मेक इट 2x + 6 + 10, 6 कैंसिल आउट, x की वैल्यू 10। So age of son is 10 and age of father is 10, 30 and 33. That's it. आया कि नहीं आ रहा है? आप समझो, नोट कर लिया आराम से। लड़कों में कितने लोगों ने 33 निकाला था? करिए मेहनत, देखिए आप खुद देख सकते हैं क्लास में ही कंपटीशन कहाँ है। लोग कहते हैं बड़ा कंपटीशन है, बहुत बहुत लोग पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है, वो आप एक्टिंग कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर बड़े एग्जाम की बात करें एसएससी वगैरह की, तो बिल्कुल भी नहीं। छोटे मोटे में तो तब भी थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, पुलिस वगैरह में। बड़े में तो कहानी ही नहीं है। गर्ल्स में 33 कितने लोगों का आ गया था? आ गया था? कैसे लगाया था? वेरी गुड। चलिए आज की क्लास का अच्छा क्वेश्चन लिखिए। ये दो तो नॉर्मल थे, है ना, लेकिन इसी में तुम नॉर्मल में ही बोल्ड हो रहे हो, तो इसको लिख लेना। मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन, बोले हटाओ लिखेंगे नहीं, है ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बवाली नहीं रहेगा तो कैसा? लिख लीजिए क्वेश्चन ध्यान, प्रॉपर लिखिएगा एकदम, कोई शॉर्टकट नहीं।
ए ने बी से कहा, ए सेज टू बी, ए ने बी से कहा मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूं। पूरा लिखना हिंदी वालों। ए ने बी से कहा मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूं जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। A says to B, I am twice as old as you. I am twice as old as you. When I was as old as you were. When I was as old as you were. अगर आप आए थे लास्ट क्लास में तो ऐसा क्वेश्चन हुआ था, है ना, लेकिन आपने कितना शिद्दत दिखाई, कितना आपके अंदर उत्साह है, ये मैटर करता है। फिर आगे लिखो, यदि उनकी आयु का योग 56 वर्ष है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 56 नहीं 63, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 63, तो उनकी आयु में अंतर क्या है? पेज ना पलटना, ये सेम क्वेश्चन कराया था, ठीक है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 63, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। सैटरडे को ये क्वेश्चन हुआ था सेम। लेट्स सी कितने लोग ध्यान देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। हमको हमारे टीचर ऐसे ही पढ़ाते थे, सेम क्वेश्चन अगले दिन देते थे, नहीं बता पाते तो उड़ा देते थे। हम आपको उड़ाएंगे नहीं, बट एहसास कराएंगे कि अभी आपने शुरुआत नहीं करी है पढ़ाई की। अगर आप ईमानदार हैं तो पेज मत पलटना, क्योंकि सोल्यूशन था आपके पास सेम क्वेश्चन का। आप पलटते हैं तो ठीक है, ना आपने किसी की बात मानी ना आज मान रहे हो, बस मैं यही कहूँगा। आप पलट सकते हो, आप चोरी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सैटरडे की क्लास में क्वेश्चन हुआ था, आप लोग क्लास रिवाइज किया करो। अब है आ गया तुम्हारा, क्या है आंसर? 42। तो मुझे लग रहा आंसर सही है। योग 63 है और अंतर 42। अपन अंतर पूछ रहे हैं मेरे भाई, कह रहा है एज का डिफरेंस पूछा है। देखते हैं 21 आ रहा है, पता नहीं 21 कितना आ रहा है। 21 ऐसा सेम क्वेश्चन था ना शायद। क्यों नहीं रिवाइज करते हो? पता कैसे नहीं है? विद्यार्थी को तो सबसे तेज मेमोरी अगर देखा जाए तो विद्यार्थी की होती है, जो विद्या ग्रहण कर रहा होता है। मतलब तेज का मतलब हो गया कि आप दिन भर पढ़ाई करते हो, ऐसा लोग मानते हैं। भले आप नहीं करते हो अलग बात है। ए और बी, बड़ा ध्यान समझना। ए की उम्र हम x साल मान लेते हैं, बी की उम्र हम y साल मान लेते हैं। मान लिया, ए को हमने x मान लिया, बी को। ए ने बी से क्या कहा? मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूं जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। क्या कहने का मतलब है? तो ए कब बी के बराबर था? ये 1 साल का है, ये y का है, तो कब ये y का था? कब ये y का था? हाँ, वेरी गुड, x माइनस y साल पहले। देखिए ये क्वेश्चन कठिन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझो, वही बात है। एक एक डेटा लेके करते हैं, मतलब नंबर लेके। मान लो ये 50 का है, ये 30 का है, तो ए बी से कह रहा है बेटा जब मैं तुम्हारी एज के बराबर था
तो ये 30 का कब था? ये कैसे निकाला सर? तो दिख रहा है, तो मैं भी कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ये मैथ्स ही तो है, ये एक्स का है, ये वाई का है, तो ये कब वाई का था? एक्स माइनस वाई साल पहले। ये 50 का है, ये 30 का है, तो 20 साल पहले ये 30 का था। तो 20 साल पहले ये कितने का था? 10। आया कि नहीं आ रहा है? तो x माइनस वाई साल पहले ये कितने का था? x माइनस वाई। अरे सेम क्वेश्चन था भाई। और अभी भी जो लोग पेन चला रहे हैं भाई, बात कुछ तो मानो, किसी कोई तो एक इंसान अपने अंदर लाओ अपने जीवन में, जिसकी बात मानना शुरू करो। आपके घर का कोई हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। सोचो अभी आप किसी की बात नहीं मानते हो, अगर आप ध्यान से सोचो, एक दिन अकेले बैठ के सोचो, आप जीवन में किसी की बात ही नहीं मानते हो। इसको कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति से जीना, जो इंसान किसी की बात नहीं मानता है। तो मुझे लगता है राक्षस नहीं हो आप लोग, इंसान के रूप में बैठे हो तो इंसान ही बनो। सोचना अकेले में बैठ के, क्या आपने अब पिछले कुछ सालों से आप किसी की बात मान रहे हो? जब से आप थोड़ा बड़े हो गए हो, तो आंसर आएगा नहीं मान रहे हो। एक भी इंसान की बात नहीं मान रहे हो। आप सोचना, 100% मैं बता रहा हूं। मैं जिस जिस जो कहे कि नहीं इस समय बाहर बारिश हो रही, तो हाँ हो रही है, उसे कहते बात मानना। एक भी इंसान नहीं होगा आपकी लाइफ में। एक समय था आप मानते थे अपने घर वालों के, है ना? अब देखिए क्या बोला है, बोला है उस समय जब मैं तुम्हारी एज का था, उस समय जो तुम्हारी एज थी, उसका मैं उसका मैं क्या हूं? दोगुना हूं। मतलब इस एज और इस एज में संबंध बनाया गया है। x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2y माइनस एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस या नो? सॉल्व कर लो, ध्यान समझो आराम से। तो ये कितना आ जाएगा? 3x इक्वल्स टू 4y। तो यहां से आपका हो जाएगा x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये 4:3 आ गया। टोटल जोड़ कितना दिया है? 63। तो ये 4:3। यस, पक्का? अब देखो इनका सम कितना है? 7 की वैल्यू 63, एक बराबर 9, और अंतर पूछा है, और अंतर एक ही तो है, तो एक बराबर क्या आ जाएगा? बच्चों एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया था। आप देखिए, सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास सैटरडे को कराया गया था। तो कैसे आप लोगों का सिलेक्शन कराया जाए बताइए? जब सेम चीज आप 2 दिन बाद नहीं कर पा रहे हो, तो वहां तो पूरा सिलेबस आता है पेपर में, वहां तो पूरा सिलेबस। और जो लोग नहीं आए थे उनको ये क्लासेस रिकॉर्ड करके भेजी जा रही हैं, प्रॉपर अपलोड करी जा रही हैं, क्योंकि कई बच्चों के पेपर चल रहे हैं एग्जाम, इसीलिए रिकॉर्डिंग करके भेजी जा रही है। तो आप ये भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि नहीं हम आए नहीं थे। आप देखिए, अरे नहीं सब सब्जेक्ट डील हो पा रहे हैं, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, जीवन में कुछ तो शुरू करो। पूरा दिन कट जाता है, आप कुछ नहीं करते हो। अब घर पे जाके आपको ये क्वेश्चन थोड़ा एनालाइज करना चाहिए था शनिवार वाले दिन। पीडीएफ का वो क्वेश्चन था, याद है आपको? एक पीडीएफ डाली थी। पढ़ाई करो बेटा, हम सही बता रहे हैं। मतलब एक टीचर की भावनाएं होती कि उसके बच्चे सेलेक्ट हों, और मन बड़ा ही व्यथित होता है जब मैं देखता हूं कि अभी आप लोग सिलेक्शन से दूर नहीं, बहुत दूर हो। ये मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन इतने चेहरे देख लिए हैं सन 2009 से, तो वो चेहरा अलग दिखता है सिलेक्शन वाला। अब या तो हम अपने आंखों में पर्दा डाल लें, हम आपको देखें ही नहीं कि ठीक है हम आए पढ़ाएं चले जाएं, लेकिन वो हमारा हो नहीं पाता हमसे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, एक भी बच्चा मुझे नहीं दिखता है कि नहीं जो बहुत पास हो सिलेक्शन के। महीना छोड़ो, कई साल लग सकते हैं, या नहीं भी हो सकता है ना? क्योंकि मैंने 2009 से लोगों की आंखों में घुस घुस के पढ़ाया है, ये मेरा नेचर रहा है पढ़ाने का। नहीं हो पाए हम प्रोफेशनल की, आए चाहे ना आए भाड़ में जाओ।
वो नहीं हो पाया। एक दो बार प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। ऐसा नहीं मैं झूठ बोलूंगा मैंने प्रयास नहीं किया। आई ट्राइड कि ठीक है आओ अपना काम करो, चले जाओ, मत बताओ इनको असलियत। लेकिन जब थोड़ा गए आध्यात्म की फील्ड में तो लगा कि ये आप गलत कर रहे हो। आप आपको इनका पाप पड़ेगा। आप उनको असलियत बता दो, फिर ये करें चाहे ना करें, फिर आपको पाप नहीं पड़ेगा। असलियत बता दो बस, कि देखो तुम्हें आ नहीं रहा है, अभी बहुत दूर हो और बहुत ही दूर हो, बस इतना कर दो, आप वहां से मुक्त हो गए हो। आइए वेरीफाई कर लेते हैं इसको। आइए वेरीफाई करते हैं। सर ये वेरीफाई क्या होता है? वेरिफिकेशन से क्वेश्चन और और ज्यादा मोहब्बत हो जाती। 1 = 9 तो 4 = 36, ये कितना आ गया 27। अगर ऐसे इन लोगों के बीच में बात हो, ए कहेगा बेटा जब मैं, ए बी से कह रहा है जब मैं तुम्हारी उम्र के बराबर था, मतलब मैं 27 का था। बताइए 27 का कब था? 9 साल पहले। कितने साल पहले? 9 साल पहले। 9 साल माइनस कर लो, 9 साल पहले। तो 9 साल पहले ये कितने का था? हाँ 18। तभी तो उसने कहा कि बेटा जब मैं तुम्हारी एज का था, उस समय जो तुम्हारी उम्र है उसका मैं 2 गुना हूं। हम जब ऐसे करेंगे कि क्यों नहीं हम अच्छा कर सकते हैं? क्यों नहीं बताओ, कैसे नहीं कर सकते? अब आपका ये एकदम पक्का हो गया, पक्की ईंट हो गई। जब आप ऐसे वेरिफिकेशन करते हो, वेरीफाई करते हो, उत्तर की जांच जिसको हम लोग अपने गांव में बोलते थे, पूरा पक्का हो जाता है। हाँ यार बात तो सही है। फिर आप एक्स वाई वाले को देखते हो, अच्छा एक्स वाई, हाँ यार बात तो सही है, 9 कैसे आया था? वैसे उन्होंने एक्स माइनस वाई किया था। पूरे क्वेश्चन का कहते हैं ना पोस्टमार्टम हो जाता है पूरा। आप एकदम अलग अलग टुकड़ों में उसको देख रहे होते हो, तब भी ना आए तो बेकार है। जीना बेकार है, ऐसा मतलब पढ़ाई के दौरान। ऐसे तो जो जी रहे हो अच्छी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा लिखिएगा प्रॉपर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, अ फादर सेड टू हिज सन, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। इंग्लिश वाली लिख लो पहले। A father said to his son, at the time of your birth, at the time of your birth, my age was 5 years more than your present age. My age was 5 years more than your present age. ठीक है? फिर आगे लिखो, यदि अब पिता की आयु 41 वर्ष है, if present age of father is 41 year, अब पिता की आयु 41 वर्ष, तो पुत्र की 5 साल पहले आयु क्या थी? If the present age of father is 41, then find the age of son 5 years ago. पिता की वर्तमान उम्र 41 साल है, तो पुत्र की 5 साल पहले उम्र क्या थी? Present age of father is 41 year, then find the age of sons 5 years ago. सोचो कैसे करेंगे? जस्ट रीड, जस्ट रीड, पूरी ऊर्जा को लगा दो।
कितना है? सही आंसर तेरा। क्यों नहीं रिवाइज किया था शनिवार वाली क्लास? पहला आंसर कैसे गलत हो गया था? नहीं, हम कह रहे हैं आप क्लास को क्यों नहीं आप लोग रिवाइज करते हो? हाँ, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, लेकिन हम कहाँ कह रहे हैं मना कि आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ। हम कह रहे हैं क्लास के क्वेश्चन को देख बार वरीयता दिया करो पहले, फिर आप जो करना हो। यही तरीका है, आप लोग सिखाना चाह रहे हैं, आप लोग सीख ही नहीं सर। जो मौका मिल रहा है पढ़ लो अच्छे से, है ना? फिर पता नहीं कैसी सिचुएशन हो, आप कहाँ हो, हम कहाँ हो। इसलिए जो मौका मिले इंसान को उस समय उसको यूज करना चाहिए। वो कैसे बताएं? तेरा आंसर सही है। आ गया। श्री राधे। पिताजी तो एग्जैक्ट क्लियर है, कितने साल के हैं? 41 साल के। बेटे की उम्र क्या मान लो? एक्स। अगर बेटे की उम्र अपन एक्स मान रहे हैं, तो बेटे का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1 साल पहले। अगर तुम 20 साल के हो तो तुम कब प्रकट हुए? 20 साल पहले। इसमें भी डाउट है क्या? 20 साल पहले, यस है नो? कोई जो जितने आप 25 साल के हो तो कब इस पृथ्वी पर आए? 25 साल पहले। 18 के हो तो 18 साल, यस है नो? तो अगर ये एक्स है तो 1 साल पहले जीरो का थे, तो पिताजी 1 साल पहले 41 महीने से। कोई डाउट? 1 साल पहले, एक्स ईयर्स अगो। ठीक है। अब पिताजी क्या कह रहे हैं, बात देखो क्या कैसी बात कर रहे हैं कि जब तुम्हारे जन्म के समय मेरी कौन सी आयु? तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तो इसके जन्म के समय क्या है? 41 महीने। और तुम्हारी वर्तमान आयु से, वर्तमान तो ये थी ना, ये सिचुएशन कब को बता रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट वर्तमान। मजा आने लगता है यार कि इतने अच्छे क्वेश्चन भी हम डील कर सकते हैं। तो ये जो एज है, पिताजी अभी भी बड़े हैं, कितने साल? 5 साल। तो इनकी वर्तमान में जब 5 जोड़ोगे तो भी इसके बराबर होगा। हम क्यों नहीं ये रिलेशन फॉर्म आउट कर सकते? कैसे क्यों नहीं बना सकते हैं? वाई? क्या ऐसा चीज है? तो एज है यार, नॉर्मल से चैप्टर। हाँ, क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। अब बस इसको सेट कर लो, कितना आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू 36। सही है। तो x इक्वल्स टू 18। पक्का? तो बेटे की उम्र 18 साल निकल आई। तो जो बेटे की वर्तमान उम्र 18 है, तो क्या 5 साल पहले क्या होगा? 13 हो जाएगा। नहीं? आंसर हो। देखिए गर्ल्स में किसी का नहीं आया था। 36 तक, यहाँ तक आ गया था। कोई बात नहीं, इसका गुणा भाग अभी तो आप लोगों की खेलने कूदने की उम्र है, नहीं? आप जब बड़ी हो जाओगी तो इसको सॉल्व, दो नीचे जाएगा बेटा, भाग हो जाएगा बस। उसमें क्या बहुत सारे नहीं आए क्या? हाँ, बताएंगे अभी, चले गए चैप्टर, परेशान हो अभी, पहली दूसरी शीट हो वाले भी 100 वाले में बताएंगे। शुरुआत के
हाँ, बिल्कुल बताया जाएगा, परेशान ना हो। आप लोग अपने ग्रुप में आओ, मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी शीट डाली है व्हाट्सएप में। वो एक ही ये 2 पेज करके पहुंच गए हैं, लेकिन वो 13 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 13 दिखे आपको? दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन ध्यान से देखो, दिखेंगे, है ना?